वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कोलकाता में चित्तरंजन कौमी कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे अहाते का किया इफ्तिताह। कहा, गुज़िश्ता सालों में केसेस के इलाज के लिए ज़रूरी दवाओं की कीमतों में काफ़ी कमी आई। जन औषधि मराकज़ पर बहुत सस्ती कीमत पर दवाइयाँ और सर्जिकल सामान कराए जा रहे हैं दस्तियाब। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अदद 150 करोड़ से मुतजावुज़। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीके से हुई साल की शुरुआत। आज साल के पहले हफ्ते में भारत ने 150 करोड़ वैक्सीन डोज का तारीखी मकाम किया हासिल। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में कोताही के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत पीठ तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ और पंजाब हुकूमत के जरिए बनाई गई दोनों कमेटियों से पीठ तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा। अदालत ने इससे मुतालिक सारा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने को कहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा, 2 रोज़ा डिडीन्यू कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। कहा, आज उत्तर प्रदेश के सभी अजला गुंडा और माफिया राज से हुए आज़ाद। दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल ने कहा, कॉन्क्लेव में हुक्मरां जमात और अपोजिशन आवाम के सामने रखेंगे अपने ख्यालात। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में हुआ इजाफा। कुल 1,17,000 से ज्यादा आए कोरोना इन्फेक्शन के मामले। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 3,007 मामले आए सामने। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 876 मामले महाराष्ट्र में, जबकि दिल्ली में अब तक 465 मामले आए सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुल्क में एक और अहम संग मील उबूर कर चुका है। साल का आगाज़ 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीके लगाने से हुआ। आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ वैक्सीन की खुराक देने का तारीखी संग मील भी हासिल कर रहा है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक साल से भी कम अरसे में 150 करोड़ वैक्सीन की खुराक भी एक बड़ी तादाद है। यह दुनिया के बेशतर ममालिक के लिए हैरत से कम नहीं है। यह भारत के लिए नई क़ुव्वत इरादे की अलामत है, जिसमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए कुछ भी करने की हिम्मत है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का यह सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पंजाब के दौरान सिक्योरिटी में कोताहियों को उजागर करने वाली एक नई वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में
वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म का काफ़िला फ्लाईओवर पर रुका हुआ है और मुजाहिरीन की बड़ी तादाद वज़ीर-ए-आज़म के काफ़िले के सामने मौजूद है। हुजूम वज़ीर-ए-आज़म मोदी की गाड़ी के करीब पहुंच गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पंजाब के दौरान सिक्योरिटी में कोताहियों से मुतालिक अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ और पंजाब हुकूमत की तश्कील करदा दोनों कमेटियों से कहा है कि वो पीर तक कोई कार्रवाई ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तमाम रिकॉर्ड रजिस्ट्रार जनरल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को जमा कराए जाएं। अदालत उज़्मा ने तमाम मुताल्लिका मरकज़ी और रियासती एजेंसियों से रजिस्ट्रार जनरल के साथ ताउन करने को भी कहा है। इस केस की अगली समाअत अब पीर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पंजाब के दौरान सिक्योरिटी में हुई चूक की जांच के लिए मरकज़ की 3 रुकनी टीम जांच के लिए पहुंच गई है। कमेटी ने फिरोजपुर मोगा शाहरा पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। 3 रुकनी कमेटी वज़ारत दाखिला ने कल तश्कील दी गई थी। 3 रुकनी कमेटी की क़यादत काबीना सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी सुधीर कुमार सक्सेना कर रहे हैं। इसके अलावा इस कमेटी में IB के जॉइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और SPG IGS सुरेश शामिल हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कमेटी पीर को होने वाली अगली समाअत तक मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शरीक इंचार्ज अनुराग ठाकुर ने पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म की सलामती में कोताहियों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। लखनऊ में जारी DD कॉन्क्लेव में शिरकत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की सलामती में कोताही के पीछे क्या है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों होने दिया गया, क्या इरादा था और इसके पीछे कौन था, इससे सख्ती से निपटना जाना चाहिए, ये मुल्क के आवाम का मुतालबा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस की आला क़यादत की खामोशी और वहाँ के वज़ीर आला पंजाब और कांग्रेस सदर के बयानात से जाहिर होता है कि इसके पीछे कौन है। कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है। क्या कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसके पीछे क्या है, ये कैसे हो सकता है, क्यों होने दिया गया, क्या मंशा थी, और जो भी इसके पीछे होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की जनता की मांग है। प्रधानमंत्री देश के हैं, उनकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी और राज्य की जिम्मेदारी है। जिस राज्य में प्रधानमंत्री जी का दौरा है और वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष, उन सब का ऐसा बयान, बेतुके बयान जिस तरह से आए, वो अपने आप में दिखाता है कि पीछे कौन लोग हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सिक्योरिटी चूक पर मुल्क भर में गुस्सा पाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने आज राजघाट पर वाक़े की मुखालफत में धरना दिया। दूरदर्शन कॉन्क्लेव के पहले सेशन डबल इंजन का तंत्र, क्या यही है जीत का मंत्र में मरकजी वजीर और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शरीक इंचार्ज अनुराग ठाकुर ने अशोक श्रीवास्तव से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 5 बरस में उत्तर प्रदेश कितना बदला है। मरकजी वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत से पहले माफिया राज और गुंडा राज पर योगी हुकूमत ने न सिर्फ बिल्डोजर चलाया है बल्कि तरक्की की नई इबारत लिखी है। जो 2017 से पहले देखने को मिलता था वो आज नहीं है। आज बेटियां कॉलेज जा सकती, स्कूल जा सकती, काम पर जा सकती हैं, महिलाएं सुरक्षित खुले में बाहर घूम सकती हैं, व्यापारी अपने कामकाज को बढ़ा सकता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के आवेदन आए और 3 लाख करोड़ के का निवेश अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है। ये गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति के कारण ही हुआ है। पहले 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, अब 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। पहले केवल 2 मेट्रो थे, आज 5 मेट्रो हैं।
और यही नहीं, पहले केवल 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज 60 मेडिकल कॉलेज, लगभग 4 गुना ज्यादा मात्र 5 वर्षों में ये उपयोगी सरकार ने किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा यूपी के लिए जरूरी है योगी, यूपी प्लस योगी उपयोगी। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं आपको, क्योंकि यहां के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया तो योगी सरकार ने किया है। 1.5 लाख करोड़ रुपया यहां के 2.5 करोड़ किसानों को 6-6 हजार रुपया देने का काम अगर किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हुआ है। गन्ना किसानों की बकाया राशि नहीं मिलती थी पूर्व की सरकारों में, हमने पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों को दिया है खरीद के रूप में। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको भी दुगना किया, खरीद भी दुगनी की, अपने आप में रिकॉर्ड है। निवेश भी आया, रोजगार आप देखिए पुरानी सरकारों में जहां 1 लाख 1.5 लाख मिलता था, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली, अनुबंध के तौर पर 3 लाख से ज्यादा मिली। करोड़ों ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए जो पिछले 5 वर्षों में हुए। ये तब हुआ जब गुंडा राज और माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश में शरीक इंचार्ज अनुराग ठाकुर ने पंजाब में वजीर आजम की सिक्योरिटी में हुई कोताही पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि एक जानिब कांग्रेस की आला क़यादत की खामोशी और पंजाब के वज़ीर आला और वहां के कांग्रेस सदर के बेतुके बयान अपने आप में जाहिर करते हैं कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है। क्या कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसके पीछे क्या है, ये कैसे हो सकता है, क्यों होने दिया गया, क्या मंशा थी, और जो भी इसके पीछे होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की जनता की मांग है। प्रधानमंत्री देश के हैं, उनकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी और राज्य की जिम्मेदारी है। जिस राज्य में प्रधानमंत्री जी का दौरा है और वहां के मुख्यमंत्री, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष, उन सबका ऐसा बयान, बेतुके बयान जिस तरह से आए, वो अपने आप में दिखाता है कि पीछे कौन लोग हैं। लखनऊ में जारी डीडी कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की है कि अपोजिशन के इत्तेहाद के बावजूद रियासत के अवाम बीजेपी की गुड गवर्नेंस को ही मुंतखब करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2022 के असेंबली इंतखाबात में 300 का आदद पार करेगी। बीजेपी हुकूमत ने रियासत में गुड गवर्नेंस, अमन कायम करके लोगों की दहशतगर्दी और माफिया राज से आज़ादी दिलाई है। इसके अलावा तरक्की के कई मुतबादिल दिए हैं। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में जारी डीडी कॉन्क्लेव का मकसद इंतखाबात से कबल तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को आवाम तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है, जिसमें पहुंचकर वो आवाम के सामने अपने अपने दावे व दलील पेश कर सकते हैं, ताकि आवाम के सामने अपने नुमाइंदे को इंतखाब से पहले वाज़ेह विजन मौजूद हो। सत्र के लिए जो पहला सत्र था डीडी और आपकी जोरदार तालियों की दरकार हमेशा की तरह। बहुत धन्यवाद। इस तकरीब का इफ्तिताह मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। 2 रोज़ा डीडी कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे पहुंचकर मुख्तलिफ सेशनों में अपनी बात रखेंगे। इस विचारोत्तेजक सत्र के लिए जो पहला सत्र था। इस मौके पर दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल ने इस्तकबालिया कलमात में कहा कि जमहूरी निज़ाम में ख्यालात और मकालमे के तबादले को अहम मकाम हासिल है और दूरदर्शन की कोशिश है कि इस कॉन्क्लेव के जरिए ये फॉर्म तमाम सियासी जमातों को फराहम कराए जा सकें। पक्ष और विपक्ष के द्वारा जन सरोकार के मुद्दे राष्ट्रीय पटल पर उठाकर दूरदर्शन इस कॉन्क्लेव का उसका यही उद्देश्य है कि जनता तक सही विचार पहुंचाए जा सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार विनिमय और संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। असहमति के स्वरों को भी मुखर करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने का काम डीडी न्यूज़ ने सदैव किया है। यही लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखता है। आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम उसी जीवंतता का अनुभव करेंगे। हम कामना करेंगे कि 2 दिवसीय यह कॉन्क्लेव सही मायने में
आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वता, यानी हमारे पास सब और से कल्याणकारी और सही विचार प्राप्त हों। लेट ऑल नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, इस भावना को चरितार्थ कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना के दौर में भी मुल्क और दुनिया के मकबूल तरीन रहनुमा हैं। एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में पता चला है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर में इंतहाई मकबूल हैं और भारत में सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला चेहरा है। एक्सेस माई इंडिया सर्वे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर में 40% से ज़्यादा लोगों के लिए साल के सबसे मकबूल शख्सियत थे। सर्वे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मकबूलियत ऐसे वक्त में बढ़ती हुई नजर आ रही है जब आलमी रहनुमाओं की मकबूलियत में कमी का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म के बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी हैं जो उनसे बहुत पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए काउंसलिंग का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने कहा कि दीगर पसमानदा तबकात यानी OBC के तहत 27% रिजर्वेशन को मंजूरी देने के साथ मुआशी तौर पर कमजोर यानी AWS जुमरे में भी 10% रिजर्वेशन नाफिज किया गया था। अब 27% OBC रिजर्वेशन और 10% AWS रिजर्वेशन के तहत काउंसलिंग की जाएगी। आज जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि उसने OBC के जवाज को बरकरार रखा है। AWS में भी मौजूदा मैयार को बरकरार रखा गया है ताकि इस तालीमी सेशन के दाखिलों में कोई मसला ना हो। अदालत ने कहा कि वो पांडे कमेटी की सिफारिशात को अगले साल से लागू करने की इजाज़त देती है। बेंच ने AWS को हद 8 लाख रुपए सालाना रखने से मुतालिक तनाज़े पर मार्च के तीसरे हफ्ते में हतमी समाअत करने का फैसला किया। इसके लिए आमदनी की यह हद दुरुस्त रहेगी। अगर कोई तब्दीली हुई तो इसका इतलाक अगले इजलास से होगा। फिर पांडे कमेटी के जरिए दिए गए AWS के मैयार के जवाज का फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के उस कानून को मुस्तरद कर दिया है जिसके मुताबिक इंप्रूवमेंट इम्तिहान में हासिल करदा नंबरों को हतमी समझा जाता था। अदालत ने कहा कि यह इख्तियार तलबा के पास होगा कि वो मेन एग्जाम और इंप्रूवमेंट इम्तिहान दोनों में किसके नंबर लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBSE ने इंप्रूवमेंट इम्तिहान में हासिल करदा नंबरों को ही हतमी मानने की पॉलिसी के पीछे कोई दलील नहीं दी। कोरोना के मामलात में हालिया इजाफे और ख़ासतौर पर दिल्ली NCR में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलात में इजाफे के पेश नज़र मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने एक जायज़ा मीटिंग की। मीटिंग में दिल्ली हुकूमत के साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 9 सरहदी अजला के अफसरान भी मौजूद थे। दाखिला सेक्रेटरी ने वबाई मर्ज से निपटने के लिए दिल्ली NCR में मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत को दोहराया। उन्होंने दिल्ली NCR की मकामी इंतज़ामिया से कहा है कि वो कोविड-19 के मुनासिब रवैये के उसूलों को सख्ती से नाफिज करे। उन्होंने तमाम अजला में सेहत के बुनियादी ढांचे को फौरी तौर से मजबूत करने और ऑक्सीजन की फराहमी और ज़रूरी अद्वियात के स्टॉक को बरकरार रखने पर जोर दिया। मीटिंग में नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पॉल, मरकजी हुकूमत के सीनियर अफसरान और कौमी राजधानी खित्ते के सरहदी अजला के इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। मुल्क भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 3007 मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उनमें से 1199 अफराद इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 876 केस महाराष्ट्र में है, जबकि दिल्ली में अब तक 465 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान मुल्क में कोरोना के यौमिया मामलों में भी तेजी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,17,100 नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान 30,836 अफराद कोरोना सेहतयाब भी हुए हैं। अब कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 3,71,363 हो गई है, जबकि बहाली की शरह 97.57% है। मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मुंबई में 13 जनवरी से कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो रही है। फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से जायद उम्र के शहरियों समेत
तरजीही फहरिस्त के लोगों के लिए बूस्टर डोज लगाने की हिदायत दी गई हैं। इंतजामिया ने इसके लिए 302 सरकारी अस्पतालों और 149 निजी अस्पतालों समेत 451 टीकाकारी मराकज की निशानदेही की है। इसके बाद 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगाए जाने की बीएमसी ने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पहली खुराकें और तकरीबन 82 लाख दूसरी खुराकें लगा दी हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। महकमा इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत और वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हुकूमत तेलंगाना के इश्तराक से पोस्ट पैंडेमिक डिजिटल गवर्नेंस के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। Now that we have also started the Good Governance Index and Telangana's Janhit platform has been recognized as among the best functional redressal platforms, I think there is lot much also to learn from each other. महाराष्ट्र में थाने की भिवंडी इलाके में एक गोदाम में जबरदस्त आग लग गई है। इस वाकये में 3 अफराद जख्मी हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इसके साथ ही राहत और बचाव का काम भी जारी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में भी हल्की बारिश हुई है, जबकि ग्वालियर और शाजापुर में 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई। राजधानी भोपाल में भी कल रात अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई और अब तक जारी है। राजधानी भोपाल में अगले 48 घंटों तक बारिश का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दारुल हुकूमत में हल्की बारिश का सिलसिला आइंदा 48 घंटों तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में जिला सागर के गांव ने माहौलियाती खदशात के पेश नज़र अपनी लगन और जज्बे के साथ काम करने के बंजर जमीन की तस्वीर ही बदल दी है। नूरादेही संगरपुरी से मोहलिक गांव और डुंगरिया में मकामी लोगों की कोशिशों से पथरीली जमीन सरसब्ज जंगल में तब्दील हो गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाली से भरपूर ये इलाका मध्य प्रदेश के सागर जिले का है। सागर जिले की नौरादेही सेंचुरी के ये 2 गांव पहले कभी पथरीली जमीन से भरे हुए थे। मकामी लोगों ने अपनी सतह पर कोशिशें शुरू की और आज नतीजा सबके सामने है। नौरादेही सेंचुरी के हरियाली के दरमियान बसा ये इलाका आज इन माहौलियात दोस्तों की कहानी खुद बयां कर रहा है। सन 2000 में सौगंध खाई के हम लोग कुछ 50-60 लोगों की टीम, उसमें कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं, कुछ आसपास सूरादेई और कुसमी हैं, डोंगर सलैया है, हम लोग जुड़े और हम लोगों ने सौगंध खाई के इस जंगल को ऐसा बना के दिया जाए अगली पीढ़ी के लिए विरासत में कि लोग हम लोगों को कम से कम जाने के बाद याद करें कि कोई इस जंगल को बना के गया था। तभी से हम लोग 50-60 लोगों की टीम है। तकरीबन 1000 एकड़ में फैले इस जंगल की मकामी लोगों ने अपने बच्चे की तरह खिदमत की है। जब ये पौधे काफी छोटे थे तब लोगों ने इनकी हिफाजत के लिए कई रातें जंगल में गुजारी। अब रजनीश और उनके साथी चाहते हैं कि कोई तंजीम आगे आए और जंगलों की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाले। गुरुजी ने उनके साथ में हमारे भी इतनी मदद करी, आज वृक्ष हो गए। इतनी सेवा करते रहे और करते जाएंगे और क्या है। जंगल का रूप में खड़े हो गए हैं, वृक्ष अच्छे बन गए हैं और अच्छी हवा भी मिलती है और पानी भी अच्छा गिरता है। यहाँ का वाटर लेवल भी बढ़ गया है और बहुत सारे जानवर हैं, हम लोग इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। मकामी लोगों की बेदारी और माहौलियात से मुतालिक तशवीश की तई खुद को वक्फ कर देने के जज्बे से सागर जिले के इस इलाके की तस्वीर ही बदल गई है। आज यहाँ की पथरीली जमीन पर हरा भरा जंगल सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सागर से कृष्णकांत नागाइश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखें ख्याल। आदाब।